हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, मेरे साथ आप नोट करते जाइए। वीडियो को पूरा देखना है, अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन देख सकते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, या आइंस्टीन के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं, बस वीडियो को आप पूरा देख लेना है और देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करते हैं और जानते हैं कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को कैसे बताया गया था। तो आइंस्टीन ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था। किसके आधार पर? क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर बताया था। तो क्वांटम का सिद्धांत क्या था, तो आप उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि पहले तो आप ये जानिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था, वो उससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो आपने पता हो कि अगर किसी धातु की सतह पर, कोई भी धातु की सतह पर कोई भी ऊर्जा यानी प्रकाश को डालने पर वे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। यानी किसी धातु की सतह पर क्या करना, किसी प्रकाश की किरणों का पड़ना, और पड़ने पर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। और इसी की व्याख्या किसने की, जो आइंस्टीन ने, किसके आधार पर, क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की। तो हमें पूरा लिखना होता है पेपर में। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, या और साथ में क्या आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 3 या 5 का पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या लिखा है। आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर की। क्वांटम मतलब होता है प्रकाश की किरणें। भाई किरण क्या होती है, क्वांटम कहते हैं। तो कैसे, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर की। यानी तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यानी क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम क्या, एक वैज्ञानिक थे। क्वांटम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार यानी इसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जन ऊर्जा है या उत्सर्जित ऊर्जा है, वो किसके रूप में चलती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। यानी किसी प्रकाश स्रोत, मान लीजिए जैसे सूर्य क्या है, एक प्रकाश स्रोत, जिससे चलने वाली प्रकाश ऊर्जा क्या करती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है, रूप में होता है। देखते हैं जिनका उत्सर्जन के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। यानी वही सही प्रकाश की किरण को ही क्या बोलेंगे, फोटोन। तो उसे क्या करें, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो अब प्रत्येक फोटोन के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है, फिक्स होता है प्रत्येक फोटोन के लिए। यानी मान लीजिए कि E बराबर H क्या होगा, आपका न्यू होता है। क्या होता है, E बराबर H न्यू होता है। आप जानते हो कि E तो ऊर्जा हो जाएगी, H क्या होगा, प्लांक नियतांक होगा, और न्यू क्या हो जाएगी, आपकी आवृत्ति हो जाएगी। तो आपने क्या पढ़ना है कि क्या बताया क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, कि इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। कैसे, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्या होते हैं, फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों को क्या बोलेंगे, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर H न्यू होती है। क्या होती है, E बराबर H न्यू होती है, जहाँ H प्लांक नियतांक और न्यू क्या होगी, आपकी आवृत्ति होगी। क्या होगी, आवृत्ति होगी। फिर बात की जाए तो फिर आइंस्टीन ने उसी क्वांटम सिद्धांत को रखकर बताया कि जब किसी धातु की सतह पर किसी फोटोन क्या डालते हैं, किसी फोटोन को डालते हैं, तो इससे जब किसी धातु की सतह से फोटोन क्या करते हैं, किसी धातु की सतह पर आपतित होता है। जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसे मान लीजिए क्या है, आपके फोटोन आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं। जो धातु की सतह पर फोटोन आपतित है, तो जब फोटोन आपतित होते हैं तो देखिए कि कोई भी एक फोटोन क्या करता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है।
क्या होता है, धातु है, ये क्या है, धातु है। धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के अंदर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब प्रकाश जो इस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, धातु से क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि एक फोटोन ऊर्जा से केवल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुक्रिया करता है और तो उससे संपूर्ण ऊर्जा को, तो उसमें संपूर्ण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। जो संपूर्ण ऊर्जा है ये, उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है और उत्सर्जन हो जाता है, यानी निकल जाता है। तो क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त यह ऊर्जा कितने रूपों में, दो रूपों में, दो रूपों में प्रयुक्त होती है। कितने में, दो रूपों में प्रयुक्त होती है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो एक फोटोन, कोई भी एक फोटोन क्या करेगा, केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही क्या करेगा, अनुक्रिया। एक फोटोन केवल एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। एक फोटोन एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। आपने अपवर्तन का नियम तो पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि जब प्रकाश एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने मतलब एक दूसरी विपरीत दिशा में निकल जाता है। क्या कहते हैं, मतलब वही होता है कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, अनुक्रिया करता है और उसमें संपूर्ण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन द्वारा यह ऊर्जा दो रूपों में प्रयुक्त होती है। तो चलिए भी कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसके आधार मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके आधार पर हो जाएगी, आइंस्टीन के आधार पर। तो ये हो जाएगी किसके आधार पर की, उन्होंने क्वांटम के आधार पर की। तो कितने रूप में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितने रूपों में प्रयुक्त हो रही, दो रूपों में। पहली हो रही मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने, जो प्रकाश आया और मुक्त इलेक्ट्रॉनों मतलब धातु पर गिरा और मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, उत्सर्जित। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन क्या होता है, जब किसी धातु पर मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा या वह न्यूनतम प्रकाश जो किसी धातु पर क्या होता है, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए कार्य करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो वह कहीं कम से कम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा, जिसके कारण क्या होता है कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो क्या कहलाती है, कार्यफलन। तो कार्यफलन को लिखते हैं कैसे, W0 बराबर H न्यू नॉट करेंगे, क्या हुई, W0 बराबर H न्यू नॉट, और इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर दी, यहाँ पर ठीक है, तो आपका जो W0 क्या होगा, आपका कार्यफलन होगा, और H आपका प्लांक नियतांक होगा, और जो यहाँ न्यू नॉट क्या होगी, आपकी दहली आवृत्ति होगी। क्या होगी, दहली आवृत्ति होगी। फिर बात कीजिए दूसरे रूप में, तो दूसरे रूप में शेष ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किसकी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, यानी कैसे, गतिज ऊर्जा को लिखते हैं हम K मैक्सिमम से। अधिकतम मतलब K मैक्सिमम बराबर कितना होगा, 1/2 mv², भी मैक्सिमम लिखते थे, कैसे, बी मैक्सिमम, यानी K मैक्सिमम बराबर क्या हुई, अधिकतम 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, K मैक्सिमम यानी बराबर 1/2 mv², यानी मैक्सिमम के रूप में। तो इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 3 से। अब बात की जाती है कि निर्धारण की, तो हम बस वही निर्धारण करते जा रहे हैं, और इस बिल्कुल पूरा ही आपके लिए पेपर में बस ऐसा ही आपको लिखते जाना है। तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे कुल ऊर्जा, मतलब कैसे लिखते हैं कि मान लीजिए, माना कि अब कि E बराबर क्या हो जाएगा, W0 प्लस K मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, K मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, K मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा है कि समीकरण, यानी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि E बराबर क्या होगा, आपका E बराबर क्या होगा, सी हमने क्या मान लिया, E बराबर W0 प्लस क्या होगा, K मैक्सिमम, ठीक है। मान लीजिए जब शेष ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में हो, तब हम मान लेते हैं, तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र, तब क्या होगा, E बराबर क्या होगा, W0 प्लस K मैक्सिमम। अब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से देखिए कि E बराबर क्या पढ़ा आपने, H न्यू, क्या लिखेंगे, H न्यू, किसकी जगह, E की जगह H न्यू बराबर क्या लिखेंगे, सब जो मान है हमने तीनों मान हम समीकरण 1, 2 और 3 से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, 1, 2 व 3 से। और
किसमें, इसे मान लेते थे आप समीकरण 4, 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 4 में सब मान हम रख देते हैं तो क्या होगा आपका कि ई की जगह क्या लिखेंगे, अब एच न्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच न्यू बराबर, आप देखेंगे डब्ल्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे आप, एच, देखेंगे एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट प्लस क्या लिखेंगे, के मैक्सिमम गति हो जाकर क्या होगा 1/2 एम बी स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, यानी मान लीजिए 1/, जो एच न्यू नॉट को आप एच न्यू के पास ले आइए, यानी क्या होगा आपका 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसा ही लिख रहे। अब क्या किया हमने कि एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू नॉट हो जाएगा, इसको हमने इसके पास पहुंचा दिया, ठीक है, पहुंचा दिया तो आप देखेंगे कि 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर क्या होगा आपका, आप इसमें भी एच है, आप देखेंगे इसमें भी एच है, तो हम क्या करेंगे एच को कॉमन ले लेंगे और एच माइनस क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा आपका, एच, यानी एच को हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा, न्यू माइनस क्या बचेगा, न्यू नॉट बच जाएगा। और आप कह सकते हो कि यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, क्या है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है, क्या है, समीकरण है, यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। और यहाँ पर आपको सब मान तो आपको पता होगा कि आप जैसे लिखेंगे कि आपको एच पता है, एच क्या होगा आपका, एच प्लांक नियतांक होगा, एच क्या होगा, प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है, 6.6 × 10⁻⁻34। और फिर क्या होगा आपकी न्यू क्या होगी, आपकी आवृत्ति होगी, क्या होगी, आवृत्ति, न्यू नॉट क्या होगी आपकी, दहली आवृत्ति, ठीक है, दहली आवृत्ति होगी, ठीक है, न्यू नॉट दहली आवृत्ति। और आपके क्या होगा, ये वी क्या होगा, बे हुआ, एम क्या होगा आपका द्रव्यमान, जैसा आप जानते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।